दोस्तों ये है फिजन कनेक्शन और एनी आपके साथ दे रही है प्यारी प्यारी दिन तारीख और आप हमारे साथ हो। कितना मज़ा आ रहा है। तो इस हमारी साथ अभी जो भेंटवार हो रही है वो विद्या कदम जी हमारी प्रोग्राम में आज शामिल है और उनसे बहुत सारी बातें की, मगर कुछ ऐसी बातें भी करनी है कि रिश्ते नाते जो होते हैं वो बंध जाते हैं। तो विद्या कदम जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको कनाडा कैसा लगा? कनाडा तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ के लोग भी इतनी मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ है इनमें। सेंस ऑफ कमिटमेंट, पंक्चुअलिटी, सेंसिटिविटी और प्यार तो इतना है। मतलब मुझे इतना प्यार यहाँ की लोगों ने दिया कि बस पता भी चले कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो नॉट एज अ स्टूडेंट, मतलब कई लोग मेरे स्टूडेंट्स भी नहीं है, फ्रेंड्स हैं, पर बस पता भी चला तो मेरे घर तक वो चीज़ आ जाती है कि मतलब कि मुझे इतनी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि मैं स्टोर पे जाके, इतना प्यार करते हैं। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात। इतना प्यार मुझे कहीं नहीं मिला। विद्या जी आप को देखते हुए ऐसे नहीं लगता, यू वेरी यंग लुकिंग, वेरी एब्सोल्युटली लाइक एन एक्ट्रेस बेसिकली। और आप इतनी एक्टिव हो, आई मीन माय गुडनेस, मैंने आई एम ऑल्सो योर स्टूडेंट, तो आप मेरी गुरु भी हुई। और और आप खाली डांस तो डांस, मैं आपसे एक चुटकुला सुनना चाहती हूँ। एक गीत, आपका वॉइस बहुत अच्छी है, तो गीत गाती हो आप? जी, क्योंकि डांस कोरियोग्राफर हूँ तो संगीत और रिदम का नॉलेज होना चाहिए। मतलब रिदम, मैं बेसिकली रिदमिस्ट हूँ, मोर ऑफ रिदम, लेस ऑफ म्यूजिकल नोट्स। क्योंकि मैं जब मूवमेंट्स क्रिएट करती हूँ तो उसका रिदम भी मेरे माइंड में होता है। तो कई बार बहुत बड़े बड़े रिदमिस्ट प्रोफेशनल हैं, बड़ी बात नहीं है, पर कई बार उनको नहीं समझ में आता है कि मैं कौन सा रिदम चाहती हूँ, सो दे डोंट मेक मी हैप्पी। तो फिर मैं जब लेती हूँ मैंने कहा मैं बताती हूँ मुझे कैसा रिदम चाहिए। जब बजा के दिखाती तो ओ दीदी आपके पैर कहाँ है क्योंकि उनको पहले नहीं पता होता है कि मैं रिदमिस्ट भी हूँ। और इतने बड़े रिदमिस्ट को मेरी हिम्मत नहीं कि मैं उनको कहूँ कि आप गलत करते हो या ये सही नहीं, क्योंकि एज अ कोरियोग्राफर जो मेरे माइंड में बीट्स आती है वही मुझे चाहिए। इन एवरीथिंग आई वांट परफेक्शन। तो वे बोलते दीदी आप तो बहुत ग्रेट हो, क्योंकि एज अ रिदम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपने अभी गाने के लिए कहा है, मैं संकट में आ गई। एक मैं सोच रही थी कि आपसे बस ये मैं ख्वाहिश करूंगी कि आप कुछ छोटी सी चुटकुला सुना दे। चलिए, आपका फेवरेट कौन सा गाना है? मेरा फिर आप मुझे सरप्राइज करें, आपको देखो मेरे बारे में कितना पता है ये दिखाए। शायद आपको हमको मन की शक्ति आपका फेवरेट सॉन्ग है शायद। जी देखो, ये देखिए कैसी टेलीपैथी है। गला तो खराब है, पर एक लाइन में तो डेफिनेटली सुनाती हूँ। अगली बार आपको पूरा गाना सुनाऊंगी। क्या बात जी। पूछ जी। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे, हमको मन की शक्ति देना। वाह, क्या बात है, क्या बात है विद्या जी। ये आपको कैसे पता चला? मैं बहुत छोटी सी थी तो हमारी स्कूल में सुबह सुबह तो भजन, एक यही गीत हम सभी को गाना पड़ता था बिफोर वी एंटर द क्लास। तो ये छोटा से क्लास 1, हम किंडरगार्टन के बाद क्लास 1 होता है, वहाँ से यही गीत हमने सीखा था।
और जब कोई बोलता था कि एनी गाना गाओ तो मुझे यही गाना याद रहता था आज तक भी। अच्छे संस्कार देखो स्कूलों में कितने अच्छे हाँ जी। संस्कार होते हैं जो आप तक अभी आज तक आप भूले नहीं। आज नहीं। इतनी मतलब इतनी फेमस हो, आप सेलिब्रिटी हो आवाज़ की दुनिया की, और वो जो स्कूल में किए हुए संस्कार दूसरी कंट्री में आकर भी आप भूले नहीं, बहुत बड़ी बात है। जी विद्या जी, मैं बस इंसान हूँ, छोटी सी इंसान हूँ। मुझे लोगों से मोहब्बत बहुत है और लोग जब खुश होते हैं तो मैं खुश हो जाती हूँ, बस यही मेरा दिल है। और आप मुझे एक आपकी और एक क्वालिटी बहुत पसंद आई है कि यू आर वेरी कमिटेड। जो बोलते हो वो करते हो, ऐसे नहीं कि हवा में। थैंक यू जी। तो आपने यहाँ पे आके अभी 6 महीने यहाँ रहते हो, फिर भी वापस जाओगे। हम सब आपको बहुत मिस करने वाले जी, हैं। मैं भी मिस वेरी क्लोज। रोना आ रहा है एक्चुअली, यू नो इट वाज लाइक इतना धूम धड़ाका हो रहा था। आपने मेरे को बहुत काम भी देकर जा रही हूँ। आई एम गेटिंग मोर जॉब। यस यस यस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ मातृ संगीनी। उसको बढ़ाना है। उनकी ट्रेनिंग भी ऑनलाइन में दूंगी, तो उनकी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी और उनको परफॉर्मेंस पे लेके जाने की टोटल मेरे पीछे आपको ही तो संभालना है। करूंगी आई प्रॉमिस कि जितना मैं कर सकती हूँ आई विल डू इट। और आई हैव सीन दैट। मदर्स के साथ अच्छा लगता है, एंड दे ऑल वी लाइक अ बिग फैमिली। यस बहुत प्यार है सभी से, और जब मैं आ जाती हूँ सब खुश हो जाते हैं एकदम जी से, जी एकदम जी, से और बांटते आपकी हैं। बात भी मानते हैं, आपको काफी रिस्पेक्ट करते हैं। Yes, thank you. सारी मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा अरे अभी हमारी उम्र हो गई, हमको घर के बहुत काम होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। नो, नृत्य के लिए प्यार, इसलिए मैं उनको घंटों सिखाती हूँ। और मुझे पता है कि और 6 महीने में दे विल डांस लाइक प्रोफेशनल्स। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मुझे अपनी जो मेरा टेक्निक है सिखाने का, कई बड़े बड़े कलाकार बहुत अच्छा डांस करते पर सिखा नहीं सकते। तो आई एम वेरी लकी कि भगवान ने मुझे अच्छी डांसर भी हो, एट द सेम टाइम सिखाने का भी तरीका है, बिकॉज आई टीच स्पेशल चिल्ड्रन ऑल्सो। जब वो करते हैं तो जितने भी सेलिब्रिटीज हमारे जो इनवाइटेड गेस्ट होते हैं उनके आंखों में आंसू आता है, और उनको ऐसा लगता है कि ये लोग करते कैसे, कि इनको सिखाना बड़ा मुश्किल होता है। विद्या जी, एक और बात मैंने नोटिस की है, इट्स जो आप सिखाती हो जी, जो लोग सीखते हैं, जो ओल्डर भी लेडीज, जी, वो इतना खुश होकर जाते हैं। दे हैव दिस स्माइल, दिस हैप्पीनेस जो आप इनको देते हो, और यही बड़ी बात है। आपको बताऊं, ये जो खुशी उनके भी आंखों में, जब पहला परफॉर्मेंस हुआ तो कुछ लेडीज के आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने कहा अभी आपको है ना भगवान ने दर्शन दिए, यू गॉट कनेक्टेड थ्रू डांस। क्योंकि सबको नहीं हुए, पर जैसे सीमा जी मेरी शिष्या है, वो बोली जब मैंने गरबा किया तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। आई नो, और किसी से सुना नहीं, और मेरे भी आंखों में आंसू आए, क्योंकि मैंने इन लेडीज लोगों को जो कभी पाँव नहीं डाला पर नृत्य साधना करने की बड़ी इच्छा थी। आप याद है जब पहली बार आपने हमें सिखाया था, व्हेन आई वेंट ऑन द स्टेज इंडिया सेलिब्रेशन में, तो जब मैं नीचे उतरी तो आई स्टार्टेड टू क्राई बिकॉज आई वाज ओवरवेल्म्ड, कि इमोशनल हो गई थी। और ये इमोशंस कहाँ से आया कि ये एक तरह की खुशी थी, और एक तरह की परफॉर्मेंस का, और एक तरह से भगवान के साथ जुड़ गए थे। इट वाज अ वंडरफुल फीलिंग। बस तभी तो मैंने कहा ना, जब आपके मन में खुशी के आंसू आते हैं ना, तभी लोग कहते भगवान दिखता नहीं, मुझे तो दिखता है। मुझे तो मेरे स्पेशल बच्चों में भगवान दिखता है। मेरे लिए जो मुझे जो आगे प्रगति देता है उन लोगों में, मुझे जैसे मैंने आपको कहा हरबंस कौर जी और कृष्णा जी, इन लोग मुझे उनमें लक्ष्मी दिखाई देती है, क्योंकि इनके आने से ये मेरा मातृ संगीनी बढ़ता ही गया।
कुछ जेंट्स डांस आर्टिस्ट भी आए कि जो डांस सीखना चाहते हैं। और आपको एक बताऊं, इनको कोई ग्लैमर का ये नहीं है कि हमने परफॉर्म करना है। उनको परफॉर्म इसलिए करना है कि ये जो हमारी इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, ये जो हमारी इतनी रिच विरासत है, इसको उनको प्रिजर्व करके हमारी न्यू जनरेशन को, हमारी जो नए बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उनको बताना है कि दिस इज आवर कल्चर। और इसके थ्रू यहाँ मैंने देखा जो एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, माता पिता गुरुओं के लिए रिस्पेक्ट नहीं, आजकल मैंने देखा है हमारे इंटरनेशनल स्कूल्स जितने हैं, यहाँ भी जितने भी स्कूल्स हैं, तो मैंने देखा यहाँ के भी बच्चों को कि जो हम इंडिया में हमारे पेरेंट्स के लिए, एल्डर्स के लिए, स्पेशली गुरु के लिए हम पाँव छुए बिना जा ही नहीं सकते हैं। तो हमारी गुरु की, मतलब गुरु को हम भगवान की तरह मानते हैं। जी जी जी। तो गुरु से जुड़ गए, इसका मतलब भगवान से जुड़ गए, ऐसे हमारे दिमाग, स्पेशली हमारे कला क्षेत्रों के लिए। तो यहाँ वो मुझे नजर नहीं आया। यहाँ बच्चे तो हाय बोलते हैं, हमारी हिम्मत नहीं होती। हम आज भी चाहे हमारे से एल्डर भी ना हो, हमारी उम्र के भी हो, हम नमस्ते बोलते हैं। नमस्ते बोलते तो हैं। ये जो हमारी छोटी छोटी जो हमारी वैल्यूज और संस्कृति है, वो यही होते हैं ना विद्या जी, जो हमारी पेरेंट्स जो सिखाते हैं तो बच्चे वही पकड़ते हैं। आज इस बात पे एक बात ज़रूर कहूँगी कि मेरा भी जो बेटा है, बेटी है, वो मैं कहीं भी, इवन स्टेज पे हूँ, कहीं भी बड़ा महफिल हो, जब वो आते हैं वो बिल्कुल बेझिझक मेरे पाँव छूते हैं। हाँ, यस, आज भी आज भी बेझिझक वो पाँव गिर जाते हैं। और अभी रेड गाला इवेंट था एंड लोग चकरा गए। वो कहते हैं कि वो बेटा ने आया, सीधा आके तुम्हारा पाँव पे गिरा, एंड गोरे लोग भी वहाँ खड़े हो गए कि ही इज बोर्न एंड रेज्ड इन कनाडा, इज अ कैनेडियन किड। और ये तो मैंने बोला ये देख कर सीखता है कि अगर मम डैड ऐसे रिस्पेक्ट दूसरों को देंगे तो बच्चे भी सीखते हैं। और ये बहुत खास बात है कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और एक गुरु का रिस्पेक्ट जी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं इंसानियत समझती हूँ। मेरा हर एक इंसान में भगवान में देखती हूँ, इसीलिए मुस्कुराती रहती हूँ, करती रहती हूँ जो मुझे करना होता है। कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं इंसान, मगर वो कहते फ्रस्ट्रेशन में नहीं, तू हंसती कैसी हो। बोलती हूँ, कभी कभी बोल देती हूँ, मगर फिर हंसी आ जाती है। तो बात ये है कि ये जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, ये बड़ी बड़ी खुशियाँ दे जाती है, और जिंदगी भर ये आपके साथ होते हैं। सो यू हैव गिवन अस अ लॉट टू थिंक अबाउट, और आप बहुत कुछ देकर जा रहे हो, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी है आपके, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं दिल से। और आखिरी में आप इन लोगों को, यहाँ के लोगों को, इवन ओवरसीज जो सुनेंगे प्रोग्राम्स और जो देखेंगे आपको, आखिरी में आप क्या कहना चाहती हैं? जी, मैं चाहती हूँ कि हमारा जो ये कल्चर बोलो, ये कलाओं की जो विरासत है, इतना रिच कल्चर है, तो इसको टिका के रखना और इसका प्रचार करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसी जिम्मेदारी से मैं आती हूँ और यहाँ मैंने अभी काम करना चालू किया है। तो भले किसी भी रिलीजन के हो, और कल्चरल आर्ट्स लाइक डांस, म्यूज़िक, लिटरेचर, जो भी बेस्ट वे है, उसको इसके थ्रू वैल्यूज़ बच्चों में आ जाते हैं। तो बच्चों को ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि ये सब आर्ट फॉर्म्स अगर अवेलेबिलिटी है तो सीखना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि कनाडा की ये पहली मॉम्स देखी मैंने कि जिन्होंने कहा कि हमें डांस सीख रहा है ना, आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। और वो लोग नृत्य साधना के लिए आती है। उसमें से सीमा जी ने मुझे कहा कि मैं जब भी डांस करती हूँ, आई फील आई एम कनेक्टेड विद द गॉड। कहते आई हैव टू डांस, आई हैव टू डांस। तो ऐसे शिष्य मुझे मिले हैं जो मैं अपना भाग्य समझती हूँ, जो नृत्य साधना के लिए आते हैं, ना कि ग्लैमर के लिए आती है।
और इससे क्या होगा कि यहाँ मैंने देखा डिप्रेशन की बहुत प्रॉब्लम्स है, लोग बात करने के लिए नहीं है। तो अगर ये ऐसी कोई आर्ट फॉर्म सीखते हैं, डांस या जो भी अवेलेबल फैसिलिटी हो, तो उससे क्या है उनकी मेंटल स्थिति अच्छी रहेगी, डिप्रेशन का डी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये आपको है ना सच्चिदानंद देता है। व्हेन यू सिंग और व्हेन यू डांस और व्हेन यू पेंट, यू गेट कनेक्टेड विद द गॉड। तो ये जब खुशी आती है ना, इसका मतलब आपको भगवान ने दर्शन दिए, ऐसा हम मानते हैं कलाकार। तो एक कलाकृति को क्रिएट करना ही भगवान के साथ मिलना है, ऐसा मुझे लगता है। तो फिजिकली फिट रहने के लिए भी ये सब आर्ट फॉर्म्स की ज़रूरत है, स्पेशली डांस। यस। तो इन बातों के साथ थैंक यू सो मच, आप ने आके स्टूडियो में और हमें ये वक्त दिया, और आपकी फ्लाइट भी है, और हम बड़े आभारी है कि आप रेड एफएम में आए। आई लाइक टू थैंक रेड एफएम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, और कि हम आप तक ये इंटरव्यूज़ पहुंचाएं। तो इसी के साथ साथ विद्या जी आप चले जाओगे, मगर आपको अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो किस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं? जी, मेरा इंडिया का व्हाट्सएप नंबर है, +91 लगाना पड़ेगा, और मेरा नंबर है 7710991157। और नंबर एक बार फिर बोले जी। मेरा इंडिया का ये व्हाट्सएप नंबर है, +91 लगाना पड़ेगा, और मेरा नंबर है 7710991157। तो इसी के साथ दोस्तों, विद्या जी आखिरी में कुछ कहना चाहती हैं? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्र करूंगी, क्योंकि आपके कारण हमारी मातृ संगीनी को परफॉर्म करने का मौका मिला। और मेरी जो एम्बिशन थी कि मैं 7 समुंदर पार जाकर मेरे इंडियन आर्ट फॉर्म्स जो है ये ओरिजिनल फॉर्म में, हाँ, इन अ वेरी ऑथेंटिक वे मैं यहाँ के लोगों को बताऊंगी। और बहुत खुशी की बात है कि मेरे साथ ये सब मदर्स भी जुड़ गई कि यस, कि हम सीखेंगे और हमारे यंग जनरेशन को दिखाएंगे। तो ये एक किस्म का ये मिशन चालू हो गया। तो सबसे इसका क्रेडिट मैं आपको दे दूंगी, नंबर 1। तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच। और एट द सेम टाइम मैं रेड एफएम की पूरी एंटायर मैनेजमेंट टीम को भी मैं शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल। लक्ष्मी नारायण टेम्पल की मैनेजमेंट की मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी मातृ संगिनी को मौका दिया, जो नवदुर्गा उस दिन खड़ी हुई। और मुझे तब ऐसा लगा कि माता जी सिर्फ ये ही लेडीज लोगों की भक्ति स्वीकार करना चाहती, क्योंकि बहुत आई बहुत गई, पर टिकी सिर्फ नवदुर्गा। ना 10 हुई ना 8 हुई, परफेक्ट नवदुर्गा हुई। तो मुझे ऐसे लगा कि माता जी ने इन लोगों को चुना कि मैं भक्ति सिर्फ इन्हीं लोगों से लूंगी, और हमने वो गरबा के प्रति माता जी के सामने परफॉर्म किया। तो मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। और प्लस इस मंदिर में जो लेने वाली है, जो हमारी मतलब क्या कह सकते हैं कि सब कुछ इंदिरा जी है, जो शिव भक्त है वहाँ की, बहुत फेमस है लक्ष्मी नारायण मंदिर की। तो मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने उस मंदिर में लेना चालू किया, तब जाके यहाँ तक मैं पहुँच गई। और आज बहुत सारी मदर्स वांट टू लर्न, कई कलोना, बर्नबी, टोरंटो, यहाँ से भी लेडीज लोग पूछ रही कि मैम हमें सीखना है तो कैसे सीखेंगे। तो मैंने कहा मैं अभी ऑनलाइन स्टार्ट कर रही हूँ, और उसमें मैं जो डांस नहीं कर पाएंगे तो मैं अपना कल्चर, फैशन शोज़ किस द्वारा भी मैं करना चाहती हूँ, स्मॉल डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह, इसके थ्रू भी मैं यहाँ आके ये काम करना चाहती हूँ। थैंक यू विद्या जी। और आपको बस ये कहेंगे हमारे स्टूडियोज आने के लिए शुक्रिया।
और सही फ्लाइट बैक Yes. होम। थैंक यू, और जैसे आप पहुंचे जरूर से हमें बता दे कि आप अच्छी तरीके से पहुंच गए हो। एंड वी विल मिस यू, वी लव यू। और इसी के Me साथ too. साथ वापस आप आ जाए तभी जल्दी जल्दी। मातृ संगीनी मातृ संगीनी इंतजार 4 करेगी। गुना बढ़ना चाहिए। जी, तो इसी के साथ साथ हमें इजाजत दीजिएगा दोस्तों। ये पिजन कनेक्शन और एनी यहाँ से इजाजत चाहती है। हंसते रहिए, एनी सदा आपको हंसाने की कोशिश ही करती रहेगी। फिलहाल अभी इस वक्त एनी को जाना है। आपसे एक बार फिर मुलाकात इसी जगह पे इसी वक्त पे होगी। फिलहाल तब तक के लिए हम आपको नमस्ते कहना चाहते हैं। नमस्ते।